अस्सलाम वालेकुम। देखो यार, अकाउंटिंग फील्ड के अंदर जो डेबिट और क्रेडिट टर्म है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आज मैं बताऊंगा बेसिकली कि डेबिट और क्रेडिट बेसिकली होता क्या है। देखो यार, हम लोग नॉर्मली क्या सुनते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक नॉर्मल इंसान ने यही सुना होता है कि यार आपके बैंक अकाउंट में से ये इतना डेबिट हो गए, इतने क्रेडिट हो गए। लेकिन क्या मतलब इसका? 6 चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा तुम लोगों के साथ, एक जो कि बिजनेस के अंदर होती हैं। सबसे पहली चीज़ एसेट। एसेट एसेट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजनेस रखता है और वो बिजनेस को फ़ायदा पहुंचा के दे। जैसे आपका एसी, हीटर, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, तमाम वो चीज़ें जिस पे आपकी मलकियत है और जो आपको फ़ायदा दें, ये आपके एसेट्स हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो बिजनेस के उधार होते हैं। बिजनेस ने अगर किसी के पैसे देने हैं तो वो क्या हुए? उसकी लायबिलिटीज। अब तीसरी चीज़ आपके पास क्या आती है? कैपिटल। तीसरी चीज़ आपके पास क्या आती है? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? बिजनेस के अंदर जब कोई मालिक इन्वेस्ट करता है, चाहे वो पैसों की फॉर्म में करे, चाहे वो बिल्डिंग की फॉर्म में करे, चाहे जिस भी फॉर्म में करे, जिस अमाउंट या जितने रुपए की वो चीज़ या जितने रुपए वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा वो कैपिटल कहलाता है। यानी कैपिटल क्या हुआ कि जो ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है। एक चीज़ होती है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है, अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस से मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल ले। एग्जांपल देता हूँ, बिजनेस के पास फॉर एग्जांपल 4 एसीज हैं। 4 एसी बिजनेस के पास पड़े हुए हैं जो कि 50,000 ईच है। अभी लेके ही आए, पता चला कि 4 एसी लगे हुए हैं। एक एसी मालिक ने कहा ये मुझे दे दो, और मालिक वो एसी उठा के ले गया। अब कितने रुपए का एसी लेके गया? 50,000। यानी वो 50,000 रुपए बिजनेस से निकाल के घर ले गया। अब वो बिजनेस में यूज नहीं होंगे, बिजनेस को फायदा नहीं पहुंचाएंगे। ऐसी चीज जो बिजनेस का ओनर पर्सनल यूज के लिए निकाल ले उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है। उसके बाद अगली चीज क्या है? इनकम। इनकम क्या होता है? बिजनेस जो भी चीज कमाता है, जो भी कमाता है चीजें बेचकर, वो क्या होती है? इनकम। यानी कि अगर बिजनेस फॉर एग्जांपल फर्नीचर का है, एक टेबल बेचेगा तो ऑब्वियसली बात है वो सेल्स होंगी, और जब सेल होगी तो वो इनकम जनरेट करेगी। तो इनकम क्या चीज़ है? जो आपको जनरेट होती है जब आप अपनी प्रोडक्ट बेचते हो। और एक चीज़ होती है एक्सपेंस। ये लास्ट चीज़ मैंने बताई, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? बिजनेस ऑब्वियसली इनकम कमाने के लिए कुछ एक्सपेंस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब तब तक फैक्ट्री नहीं चला सकते जब तक आपके पास फैक्ट्री होगी नहीं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास फैक्ट्री आ गई है तो उस फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे लिया, अब रेंट आपने हर महीने देना है तो एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो फैक्ट्री किस तरह चलाओगे? तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस, ये 6 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैंने आपको 6 चीज़ें क्यों बताई? असल में देखो, गौर से सुनो। डेबिट हमने स्टार्ट किया था डेबिट और क्रेडिट से, लेकिन मैंने तुम लोगों को ये 6 चीज़ें बता दी। क्यों बताई? असल वजह ये है कि जो ये 6 चीज़ें हैं इन्हीं के ऊपर डेबिट और क्रेडिट अप्लाई होता है। ठीक है। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी नेचर डेबिट है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी नेचर क्रेडिट है। अब नेचर डेबिट और नेचर क्रेडिट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये मतलब है कि इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो इंक्रीज होंगी ना तो हम कहेंगे वो डेबिट हो गई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर वो इंक्रीज होंगी तो हम कहेंगे क्रेडिट हो गए। सबसे पहले वाले पे बात करते हैं। हम बात करते हैं एसेट पर। ठीक है। एसेट की अगर बात करें तो एसेट वो चीज़ है जो आपकी मलकियत में है। एसेट की नेचर हमेशा डेबिट होगी। यानी अगर एसेट बढ़ेगा तो हमेशा डेबिट होगा। अच्छा, जिसकी नेचर जो है वो बढ़ने से लगानी, बढ़ने के साथ, यानी उसके इंक्रीमेंट के साथ उस चीज़ को जोड़ना है कि अगर चीज़ बढ़ेगी तो वो डेबिट होगी। ठीक है। तो ये इसकी नेचर है। हाँ, अगर एसेट कम हो जाता है आपके पास से तो फिर क्रेडिट हो गया क्योंकि कम हो गया, लेकिन एसेट की नेचर डेबिट है। यानी एसेट जब बढ़ता है तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। अब देखो गौर से, एक एग्जांपल देता हूँ। आपके एसेट्स में आपके क्या आते हैं? फॉर एग्जांपल आपका फर्नीचर एसेट्स में आता है। आपके बिजनेस ने 50,000 रुपए का फर्नीचर ले लिया। आपके बिजनेस ने 50,000 रुपए का फर्नीचर ले लिया। अब जैसे ही वो फर्नीचर लाके अपने प्रीमिसेस में उसने रखा ही है ना, जैसे साथ ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पता चला कि ये तो एसेट लेके आया, कितने रुपए का लेके आया? 50,000 रुपए का। अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने उस वक्त लिखा कि एसेट आ गया, लेकिन वो इस तरह नहीं लिखेगा एसेट आ गया। वो उसको उर्दू या इंग्लिश इस लैंग्वेज में नहीं लिखेगा, वो लिखेगा डेबिट या क्रेडिट फॉर्म में। वो लिखेगा एसेट इज डेबिटेड।
एसेट आ गया है कि एक अकाउंटिंग लैंग्वेज क्या है, एसेट डेबिट हो गया, एसेट डेबिट हो गया, यानी एसेट में लिखेगा फर्नीचर डेबिट हो गया इतने से 50,000। दूसरे नंबर पे आती हैं आपकी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की नेचर हमेशा क्रेडिट होती है, लायबिलिटीज की नेचर हमेशा क्रेडिट होती है। एक एग्जांपल से सुनो, फॉर एग्जांपल बिजनेस ने किसी का उधार देना है, बिजनेस ने बैंक से लोन लिया 50,000 रुपए का। जैसे ही वो लोन आया, उस बंदा लेके आया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने कहा कि बिजनेस में तो पैसे आए हैं, बिजनेस में तो पैसे आए हैं, लेकिन किसके पैसे, क्या अपने अपने नहीं आए, किसी से लेके आए हैं, हाँ उधार है, हाँ उधार है, वापस देना, हाँ वापस देना। तो ये समझ आ गई लायबिलिटी। जब लायबिलिटी आती है तो इसका मतलब याद रखना कि हमेशा लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है, यानी लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट है। जैसे ही लायबिलिटी बढ़ी, आपने अपनी अकाउंट्स में लिख देना ये लायबिलिटी बैंक लोन क्रेडिट, ठीक है। और जैसे ही वो लायबिलिटी आपने खत्म करनी है, मतलब जब आप उधार वापस करोगे तो उसका रिवर्स क्या होगा, क्रेडिट का रिवर्स डेबिट होता है, डेबिट का रिवर्स क्रेडिट होता है। तो उस इफेक्ट को जो आपने क्रेडिट किया था खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। तो लायबिलिटी का ज़्यादा होना क्या होता है, क्रेडिट, और लायबिलिटी खत्म हो जाना यानी कम हो जाना, उधार का उतर जाना आपसे, वो आपका डेबिट नेचर का होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कैपिटल। कैपिटल ओनर एक बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल भी क्रेडिट नेचर का होता है। जैसे ही बिजनेस में कैपिटल आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है जिसमें मैंने पहले इन्वेस्ट किया, वो चल रहा है बिजनेस, आज मुझे ज़रूरत पेश है कि 50,000 में अपनी जेब से मजीद इन्वेस्ट करूं, ठीक है, अपनी जेब से निकालूं, मजीद इन्वेस्ट करूं। या फिर मेरे दोस्त ने मुझे आके कहा कि तुम्हें बिजनेस में कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैंने कहा हाँ है। उसने पूछा कितने, मैंने कहा 50,000। उसने कहा मैं 50,000 देता हूँ, मैं भी मालिक बन जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम पार्टनर आ जाओ, तुम भी पार्टनर हो मेरे। उस पार्टनर ने बिजनेस के अंदर 50,000 रुपये आज इन्वेस्ट कर दिए। जैसे ही उसने बिजनेस के अंदर 50,000 इन्वेस्ट किए, बिजनेस को पता चला कि यार यहाँ इसमें तो पैसे आए हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट ने देखा, अच्छा कैपिटल ज़्यादा हो गया, तो वो इस तरह नहीं लिखेगा कैपिटल ज़्यादा हो गया। कैपिटल की नेचर क्या है, क्रेडिट, वो लिखेगा कैपिटल इज क्रेडिटेड टू द बिजनेस। अब अभी तक मैंने कैपिटल की क्रेडिट नेचर बताई, लेकिन कैपिटल की डेबिट नेचर को अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ। कैपिटल की जो डेबिट नेचर का मतलब है वो स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, बिजनेस से निकालोगे, जब निकालोगे तो उसको आप कैपिटल नहीं बोलते, उसको आप कुछ और बोलते हो। तभी मैं वो वाली नेचर उस बात को भी डिले कर रहा हूँ। इससे अगला पॉइंट क्या था, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि रिडक्शन इन कैपिटल। एक बंदा, एक मालिक अपने ही बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसने इन्वेस्ट किया था, उसने उसमें से अमाउंट निकाली है। उसने बिजनेस से कोई चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए निकाली, इसका मतलब जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसने उसमें रिडक्शन कर दी। यानी ये कैपिटल और ड्राइंग का आपस में बड़ा ताल्लुक है, ये आपस में इन्वर्स हैं। कैपिटल अगर बढ़ता है तो इसका मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है। अगर उसी में से बिजनेस का ओनर बिजनेस में से कुछ पैसे निकाल लेता है, बोलते तो हम उसे ड्राइंग्स हैं, लेकिन एक किस्म का वो रिडक्शन इन कैपिटल होता है, यानी कैपिटल को आपके कम कर रहा होता है। इन्वेस्टमेंट हुई तो क्रेडिट कैपिटल, इन्वेस्टमेंट में से खुद ओनर ने पैसे वापस निकाल लिए तो डेबिट ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये इन दोनों की नेचर होगी, इनकम और एक्सपेंस। जो आपका इनकम है ना, आपकी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई चीज़ सेल करते हो, अपने बिजनेस की कोई चीज़ सेल करते हो, ठीक है, जो आप नॉर्मली इन्वेंट्री आप सेल करते हो, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है उसकी आई रोज सेल्स चल रही है आप लोगों की, ठीक है, उसकी नेचर क्या है, उसकी नेचर है क्रेडिट। अब इनकम बढ़ेगी ना, तो इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, आपका जो नेचर है बिजनेस के अंदर वो क्रेडिट हो रही है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लिखा जाएगा इनकम इतनी क्रेडिट, ठीक है, समझ आ जाएगी, ठीक है। और अब हम देखते हैं क्या इनकम डेबिट हो सकती है। अभी आपने बेसिक लेवल पे यही याद रखना कि इनकम का होना क्रेडिट होता है बस। इससे अगले पे जाते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, कोई भी खर्चा जो एक्सपेंस होता है ना, जो आपके पास से निकल रहा होता है, ये हमें इसकी नेचर होती है डेबिट। अगर किसी बंदे ने बताना है कि यार मेरा एक्सपेंस हुआ और बिजनेस की लैंग्वेज में बताना है, तो वो कहेगा माय एक्सपेंस डेबिट इतने रुपए से। तो एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है, इनकम का बढ़ना क्रेडिट होता है। अब जिस तरह कैपिटल और ड्राइंग्स, इन दोनों का मैंने समझाया था ना, सेम यही चीज़ अप्लाई कर लो इनकम और एक्सपेंस पे। इनकम जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, इनकम का उल्टा क्या होता है, एक्सपेंस होना, ठीक है, इनकम का उल्टा क्या होता है, एक्सपेंस होना। वो जब बढ़ेगी, एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा। इनकम का बढ़ना क्रेडिट,
एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, एक किस्म की ये दोनों आपस में रिलेट करती हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि बिजनेस के अंदर जो ये 6 चीज़ें हैं, यही 6 चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिस पे बिजनेस चल रहा है, कि इर्द गिर्द घूम रहा होगा, इससे हट के कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है ही नहीं जो इसके हट के कोई और स्कोप में हो। ये 6 पूरा स्कोप है बिजनेस का जिसके अंदर तमाम चीज़ें डील हो रही हैं, और इनकी नेचर समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें बिजनेस को सीखना है, बिजनेस की लैंग्वेज को, अकाउंटिंग की बिजनेस की लैंग्वेज बेसिकली अकाउंटिंग है, और अकाउंटिंग को सीखने के लिए डेबिट क्रेडिट ज़रूरी है। तो यार आज का यही टॉपिक था कि डेबिट और क्रेडिट की बेसिक्स और तमाम चीज़ों के साथ डेबिट क्रेडिट को किस तरह रिलेट करना है, ये समझाना मकसद था। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।